नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य रानी नारंग। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रानी नारंग। तो दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रानी नारंग को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो आज हम वास्तुशास्त्र की जो श्रृंखला चल रही है उसके अंदर हम ईशान कोण के बारे में बात करेंगे। ईशान कोण क्या है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या ईशान कोण घर के अंदर कटा हुआ है तो उसके हमें क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व का जो कोण है उसको ईशान कोण माना जाता है। घर की 4 दिशाएं हैं, 4 ही कोण हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है उसका सबसे ज़्यादा उसकी महत्ता जो वास्तुशास्त्र के अंदर बताई जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और हम लोगों ने जब भी किसी के घर का वास्तु विज़िट करते हैं, किसी का वास्तु चेक करते हैं, तो हम घर के बाहर खड़े होकर के बता देते हैं। अगर घर का जो वास्तु अगर ख़राब है या किसी का वास्तु चेक करने जाते हैं तो वहाँ बता देते हैं कि इस घर में रहने वाले लोगों को ये परेशानियाँ हो रही होंगी। तो इसी तरह जैसे ईशान कोण है, ईशान कोण के अंदर जो ईशान, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान शिव का जो एक नाम है वो ईशान भी है, उनको ईशान के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान शिव हैं जो इस जो कॉर्नर के जो लॉर्ड हैं, जो उनका उनका वास माना जाता है इस स्थान के ऊपर। तो बृहस्पति, ज्योतिष को देखा जाए तो ज्योतिष के अंदर जो बृहस्पति है, गुरु हैं, वो इस जो स्थान के लॉर्ड माने जाते हैं। इसलिए इस स्थान को जितना साफ़ सुथरा और खुला रखेंगे, हवादार रखेंगे, उतना ही हमारे घर के अंदर पॉजिटिव वातावरण बना रहेगा। अगर इस साइड के ऊपर हम किचन बना देते हैं, टॉयलेट बना देते हैं या गंदगी फैलाते हैं घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमें इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो आप इस जो ईशान कोण है, अपने घर का ईशान कोण है, जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, उसको हमेशा खुला रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, ताकि जब सूरज जैसे पूरब से उदय होता है, जब सूरज की पहली किरण है वो धरती के ऊपर आती है, तो वो धरती के ऊपर पूरी रात जो औंस रहती है, तो उस औंस से होकर के जो किरण है जो धरती के ऊपर आती है, तो हमारे उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अगर वो किरण का लाभ, उन जो सूरज की पहली किरणें हैं उनका लाभ, अगर हमारा ईशान कोण खुला है तो हम उन किरणों का लाभ ले पाते हैं। अगर हमारा ईशान कोण बंद है तो वो किरणें हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए हम उन जो उनके अंदर जो विटामिन्स हैं, जो तत्व हैं, या जो भी उनके अंदर पॉजिटिव रेज़ हैं, जो सूरज की पहली सुबह की जो किरणें हैं उनके अंदर जो पॉजिटिव रेज़ हैं वो हम ले नहीं पाते, तो हमारे शरीर के अंदर उन तत्व से रिलेटेड हमारे शरीर के अंदर जो डेफिशिएंसी आ जाती है, वो हम उनकी कमी आ जाती है। तो वो कितनी भी दवाइयाँ हम खा लें, कितना भी कुछ उसके लिए कर लें, लेकिन वो कमी कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए ईशान कोण को हमेशा खुला रखना चाहिए। उसके अंदर कभी कोई गंदगी, कुछ ऐसे स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए, उसके अंदर किचन नहीं बनाना चाहिए। इस स्थान के ऊपर जो वास्तु पुरुष है उसका सर भी माना जाता है। अगर हमारे सर के ऊपर कोई गंदगी रख देगा या हमारे सर के ऊपर कोई अग्नि रख देगा तो हम कितना देर चल पाएंगे, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो टूट जाएगा। इसलिए वास्तु देवता के सर के ऊपर कभी उसको साफ़ सुथरा खुला रखना चाहिए, और उसके ऊपर कभी गंदगी, कुछ वेस्टेज सामान है, जो कुछ घर के जो हम फालतू सामान है जैसे स्टोर रूम हम बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस स्थान के ऊपर घर के अंदर या तो मंदिर बनाना चाहिए। अगर हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर के अंदर हम बैठ कर के पाठ पूजा जैसे करते हैं तो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति होती है, हमारी जो तरक्की के रास्ते हैं, हम आगे चल कर के जीवन में तरक्की कर पाते हैं। या फिर बच्चों का जो बेडरूम है, बच्चों का स्टडी रूम है, वो बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे घर के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनको हाई एनर्जी की ज़रूरत है। उनका जो खाना पीना, जो उन अच्छी डाइट है, जो एक 50% वो काम करती है, लेकिन 50% जो नेचुरल एनर्जी है जिससे बच्चों का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है, अगर वो बच्चों को अच्छे से मिल जाए तो बच्चे आगे चल के जीवन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं। इसलिए बच्चों का स्टडी रूम, मंदिर इस साइड पे हो सकता है, लेकिन बाकी अगर हम किचन, टॉयलेट, बाथरूम, कुछ बेडरूम बनाते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण बन सकता है।
तो मैं समझती हूँ कि आप मेरी इन बातों का लाभ लेंगे। तो अगर आपके घर पे कोई किचन, बाथरूम, कुछ वॉशरूम बना हुआ है तो आप उसको हटाइए। तो आप खुद ही अपने घर के अंदर इसका जो पॉज़िटिव, अगर आप हटा देते हो, आप तुड़वा देते हो, तो आप इसका खुद ही इसके बारे में आप जान पाओगे कि कितना इसका लाभ मिलता है हमें। तो आगे मैं एक नए वीडियो के साथ एक नए कोण के बारे में बताने के लिए फिर से आपके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।